अब 12th की बात करेंगे और लेसन नंबर 3 एक बार पढ़ लिया था, फिर एक बार और नज़र घुमा ही लेते हैं अपन, क्योंकि ये लेसन जितनी बार पढ़ेंगे अपना बेसमेंट मजबूत होता जाएगा। यस, हमने इस लेसन को पहले पढ़ा था और क्या पता शायद थोड़ा बहुत तो भूल गई, क्या पता याद है, लेकिन आज ठीक है अभी पूछ लेता हूँ। यस, नियोजित विकास की राजनीति, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रखा है इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी, है ना, यानी कि इस्पात की जब मांग बढ़ी तो उड़ीसा में एक जगह पे लौह अयस्क के भंडार मिले, यानी उनकी खोज की गई। तो अब भंडार की खोज तो कर ली, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि वहाँ की सरकार और इस्पात निर्माताओं के बीच सामंजस्य बिठाना। फिर ऐसी स्थिति में क्या किया गया, कौन सी अप्रिय घटना हुई, बता मेरे को। आदिवासी लोग नाराज थे। अच्छा, वहाँ मतलब ये भंडार उस इलाके में मिले थे जहाँ पर आदिवासी लोग रहते थे, ठीक है, और उनको विस्थापित होना पड़ेगा इसलिए। यस, अगर वहाँ पे उन्होंने मतलब खनन प्रक्रिया को स्टार्ट किया तो वहाँ के लोग क्या होंगे, विस्थापित हो जाएंगे। और पर्यावरण संरक्षण, यस, पर्यावरण संरक्षण वाले बोल रहे थे भाई यहाँ तुम ऐसा करोगे प्रदूषण होगा, ये होगा वो होगा। फिर क्या हुआ, क्या सॉल्यूशन लिया इसका, जैसे निकाला कि सबकी सहमति लेकर फिर बनाई जाए। हाँ, जैसे खनन से संबंधित कोई विशेषज्ञ था, पर्यावरण से संबंधित कोई विशेषज्ञ था, अर्थशास्त्र से संबंधित कोई विशेषज्ञ था, सुविधा दी जाए कि वो विस्थापित हो तो वापस और उनको खाना वहाँ का जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होता है उसकी मदद लेके उसको पूछा गया भाई तुम बता क्या करें यहाँ, लोगों को तू समझा थोड़ा बहुत, तो फिर लोगों को मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट दिया होगा, तुमको अच्छा रहने का दे देंगे, घर बना के दे देंगे। इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रॉब्लम को दूर किया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख रखा है आर्थिक सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक सामाजिक न्याय से संबंधित भी चीज़ें इसमें दे रखी है। फिर आगे अपन बात करते हैं इसमें काम की बात, विकास की धारणा। विकास की धारणा क्या होती है, बताओ। हाँ, तो और कृषि में विकास किया। विकास की धारणा ये है कि सभी देश, मतलब अगर आज हम अमेरिका जैसे सक्षम देशों को देखते हैं, है ना, तो उन्होंने क्या है, उन्होंने पहले ऐसे ही शुरुआत की होगी, आज वो इतने पावरफुल बन चुके हैं, है ना, बड़े बड़े मतलब विकसित देश में आते हैं। तो आज हम अगर ऐसी छोटी मोटी पहल नहीं करेंगे तो हमारे देश का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे डेवलपमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि भाई आधुनिक तो होना ही है, तो क्यों ना जल्दी हो जाए, क्योंकि उद्योग अगर किसी देश में है तो उद्योग के थ्रू क्या होता है, आराम से अपना ग्रो कर लेता है, आराम से आगे बढ़ जाता है। इसमें दो मॉडल थे, पूंजीवादी और उदारवादी। पूंजीवादी और उदारवादी, उसकी बात करेंगे भी इसी में है ना। हाँ, अब आएगा ना, अभी तक आया नहीं है। फिर पूंजीवाद और उदारवाद का उदय हुआ। किसका, पूंजीवाद का, उदारवाद। देश के बारे में मैंने बताया और अभी एक बार और बता देता हूँ, विकसित, विकासशील और अविकसित। ऐसे देश जो उन्होंने अपना विकास पूरा कर लिया है, विकासशील ऐसे देश जो प्रगति पर है, और अविकसित जो कुछ करने ही नहीं चाहते हैं, जिसके उदाहरण हम मन में जानते हैं, किसी को बताएंगे नहीं। अब विकास के दो मॉडल थे, कितने मॉडल, दो। एक तो था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, दोनों ही दिखा रखा है। फिर एक था समाजवादी मॉडल। कौन सा मॉडल था, समाजवादी। समाजवादी मॉडल को किसने अपनाया, सोवियत संघ ने, समझ गए। इतना सा याद रखना है, रख लेगी। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही एक सहमति बन गई थी और नेताओं की इस पसंद यही संबंधी प्रतिबिंब हो रही थी, मन में बिल्कुल साफ था कि आज़ाद भारत सरकार आर्थिक सरोकार यदि आर्थिक रूप से भारत को सक्षम करना है तो क्या करना पड़ेगा, गरीबी मिटानी है तो क्या करना पड़ेगा, सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण, यानी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से लोगों को सक्षम करना है तो भी क्या करना पड़ेगा, हाँ, डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और कृषि विकास करेंगे तो गांवों से गरीबी बिल्कुल भग जाएगी, लेकिन मुश्किल होता ही नहीं, क्या करें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या ये नेहरू वाला, छोड़ उसको। फिर योजना आयोग की बात करते हैं। योजना आयोग ने क्या किया था, धीरे धीरे ये अस्तित्व में आया था और धीरे धीरे ये पहले ही दिमाग लगाता है भाई क्या करें,
ये करके देखते हैं, ये करके देखते हैं, नए नए आइडिया इसके दिमाग में आते हैं और ये क्या करता है, उनको अप्लाई करता है। समझ गए? ये लिख रखा है देखो, ब्लू कलर का एक है ना बॉक्स, जिसमें भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया। पहले तो क्या था, योजना आयोग, पहले क्या था, योजना आयोग। अब उसको किसके नाम से जानते हैं, नीति आयोग के नाम से। ये उनको इसकी पता स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015। किसकी, नीति आयोग की। है। ये कहाँ पे? नीचे एक बॉक्स बना हुआ है कुछ आगे की, हाँ, देख ले वहाँ पे, हाँ, 1 जनवरी 2015 में अस्तित्व में आया। समझ गई? हाँ। बस ये योजना आयोग की डिटेल पहले दे रखी है। आज के समय नीति आयोग है तो हम उसकी बात ही करेंगे। समझ गई कि नहीं? हाँ, इस नीति नाम का पूरा नाम क्या था? NITI क्या है ये? मेरे को नहीं पता। अब नियोजन की बात करते हैं। अरे ये मेन चीज यही है इसमें। तो बताऊंगा फिर कभी। नोट्स ऐसे तो नहीं है, नोट्स लिखे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम नियोजन की। नियोजन क्या होता है, सही तरीके से प्लानिंग करना, है ना। जैसे अपन लेसन पढ़ रहे हैं तो पहले हल्की फुल्की रीडिंग कर रहे हैं, फिर हाईलाइटिंग कर रहे हैं, फिर ये नोट्स, यानी 3 स्टेप में हम एक लेसन को कवर कर रहे हैं। तो कहीं से भी वो लेसन हमें किसी ने दुख देने वाला है, अधिकतर चांस रहेंगे कि वो लेसन हमारा नंबर नहीं काटे और हमें अच्छे से नंबर दे दे। तो उसी की बात करेंगे। तो नियोजन यानी कि अब अभी हमने बात की थी ना पहले कि लो एज के भंडार मिले और अब उनको किसे क्या बाहर निकाले, तो वहाँ पर भी नियोजन जरूरी था कि भाई प्राइवेट कंपनियों को ये काम दे दिया तो वो साले क्या करेगी, अपना फ़ायदा देखेगी, है ना, अपना स्टॉक लगा देगी, फिर लोगों को क्या पता महंगे में चीज़ों को बेचे। तो फिर यहाँ पे मतलब एक बात रखी गई कि भाई प्राइवेट कंपनियों को भले ही दो, लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में रखो, सरकार के हाथ में। यानी कि सरकार एक योजना तैयार करे और योजना के अनुसार सारा काम हो जाए। समझ गई कि नहीं? फिर इसमें उद्योग के बारे में बता रखा है। एक प्रस्ताव तैयार किया था, जितने भी लोग थे जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उन्होंने, उस संयुक्त प्रस्ताव को बॉम्बे प्लान कहा गया था। ठीक है, क्या चाहता था? ये चाहता था कि सरकार औद्योगिक और आर्थिक निवेश क्षेत्र में बड़े बड़े कदम उठाए। उस समय जिन्होंने कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट किया वो आज बड़े बड़े मतलब उनके हाँ बड़े बड़े आदमी बने, करोड़पति अरबपति बन चुके हैं, जिन्होंने उस समय दिमाग लगाया, है ना, यहाँ सरकार के साथ इस प्रस्ताव में जुड़ गए। समझे मेरी बात कि नहीं? क्लियर? ये ज्यादातर दक्षिणी पंथ और वामपंथ की। हाँ, ये फालतू की चीज छोड़ो ये यार। फालतू नहीं है, इसका आगे साथ दे रखा है वामपंथ दक्षिण वाला। हाँ तो देख लेना ना, मैं वही चीज बताऊंगा जो हमारा काम की। फिर पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, है ना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बजट को 2 भागों में बांट रखा था। एक तो योजना के ऊपर व्यय करना और एक गैर योजना के ऊपर व्यय करना। तो योजना के हिसाब से फिर इन्होंने पंचवर्षीय योजना निकाली कि भाई 5-5 साल में अपन एक एक योजना को क्या करेंगे, फोकस करेंगे और उसके हिसाब से क्या करेंगे, अपना काम चलाएंगे। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब आई? 1951 में। ठीक है, और किसके लिए फायदेमंद थी ये? कृषि के लिए फायदेमंद थी। फिर 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना आई? दूसरी। 1961 में तीसरी। 1966 में लेकिन नहीं की, चालू होने वाली थी, बंद कर दी। हाँ, क्योंकि एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला था। आसान है, समझ में आ रहा है? यस। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना की डिटेल दे रखी है कि इसमें क्या हुआ था। तो 51 से 56 तक चली थी और इसका उद्देश्य क्या था? लोगों को गरीबी से मुक्त करना, आज़ाद करना। और ये ऐसा चाहते थे कि भाई डेवलपमेंट तो हो लेकिन धीरे धीरे हो, ताकि मतलब विकास की जो प्रगति पर है ना आराम से चलता रहे, यानी कि देश का डेवलपमेंट प्रॉपरली होता रहे। अब सबसे पहले इन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना में किस पे जोर दिया? कृषि क्षेत्र पर। बड़े बड़े बांध बनाए और सिंचाई, जैसे भाखड़ा नागड़ बांध इन्होंने बनाया। ठीक है, नांगल क्या है ये? पंजाब में। हाँ, भाखड़ा नांगल बांध, है ना। ये अब कहाँ है मेरे को नहीं पता है। ये बांग्ला के साथ में नांगल। हाँ, दोनों साथ में ये एक बांध बना रखा है ना। अब कहाँ है ये तुम गूगल पर सर्च करना, नहीं तो अपन नोट्स में सारा इंक्लूड कर लेंगे। पंजाब में। हाँ, पंजाब में हो सकता है तेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से। यस। फिर हम बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसके ऊपर ध्यान दिया गया, जल्दी से बताओ? उद्योग पर ध्यान दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में शहरी में उद्योग धंधे। हाँ, मतलब और इसको थोड़ा सा और बेस्ट किया गया।
धीरे धीरे फिर इस प्रकार क्या हुआ, मतलब ये जो रफ्तार है ये बढ़ने लगी, बिजली, रेलवे, मशीनरी, संचार जैसे डेवलपमेंट धीरे धीरे भारत में होने लगे। और आज के समय धीरे धीरे भारत अपने खुद मोबाइल ही बना लेता है, ये कर लेता है, हर तरीके से मतलब सक्षम बन चुका है। समझ गई हाँ, कि नहीं? समझ गई। ये मुख्य concept था। विवाद खत्म है, ये बस। हट गया कौन से विवाद? चलिए, मेरे पास न्यू बुक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो हटा रखा है कि ये सर ने भी नहीं पढ़ाया। कौन सा? ये मुख्य विवाद मेरे पास है ही नहीं है ना, न्यू किताब है उसमें है ही नहीं। यही नहीं